अस्सलाम वालेकुम। आप सबका हमारे चैनल आसिफ मैथमेटिक्स में तहे दिल से स्वागत है। चलिए आज हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। कुछ समझ में नहीं आया, कोई नहीं, चलो एक एक करके हम लोग तोड़ के समझते हैं। कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार मतलब समचतुर्भुज के आकार का घास का खेत है। ठीक है, कोई घास का खेत है जिसके बारे में कह रहा है। क्या ये कैसा है भाई? समचतुर्भुज के आकार का। और हमको पता है समचतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, हालांकि वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन वर्ग का जो है ना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, और समचतुर्भुज में कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो कह रहा है कोई समचतुर्भुज के आकार का घास का खेत है। ठीक है, जिसमें घास कितने गायों के लिए पर्याप्त है भाई? 18 गायों के चरने के लिए इसमें घास अवेलेबल है। कह रहा है यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा कितना मीटर है? 30 मीटर है। जाहिर सी बात है, समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं बराबर होने वाली है। तो प्रत्येक भुजा बोल रहा है 30 मीटर है। इस खेत का प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है। समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, एगो छोटा होता है और एगो बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, ये वाला छोटा होगा और ये वाला क्या होगा? बड़ा होगा। देखने से लग रहा है, देखो ये तिरछा भागा है ना, तो ये वाला विकर्ण क्या होगा? ये वाला बड़ा विकर्ण होगा, ये वाला छोटा विकर्ण होगा। देखने ही से लग रहा है। ठीक है, तो बड़े विकर्ण के बारे में कह रहा है क्या? ये 48 मीटर है। कितना मीटर है? 48 मीटर। हमसे कह रहा है बताइए आप सवाल में कि प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो पहले हम लोग ये तो पता कर ले भाई, ये जो भी खेत है समचतुर्भुज के आकार का, इसका टोटल कितना क्षेत्रफल है। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल कितने गायों के लिए? 18 गायों के लिए। तो एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल भाई पर्याप्त होगा? तो टोटल क्षेत्रफल में से 18 से भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो चलो हम लोग निकालते हैं। अरे आप बताइए, 10 गो आम, 10 गो आम 50 रुपया में मिल रहा है, तो एक आम कितना रुपये में मिलेगा? तो 50 में 10 से भाग दे देंगे भाई, सीधी सी बात है। एक आम का दाम 5 रुपया हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। एक गाय के लिए कितना क्षेत्रफल यहाँ पे पर्याप्त है? तो टोटल क्षेत्रफल में से 18 को गाय 18 से भाग दे देंगे, वही एक गाय का क्षेत्रफल आएगा। तो देखिए अभी क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो समचतुर्भुज का एक तो अपना फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का, कि 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। यहाँ दोनों विकर्ण आपको पता है क्या? नहीं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो आधार गुने ऊंचाई, आधार तो पता है लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं पता है। तो कैसे भाई, छोड़ दें क्या इसको? इस सवाल को छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। आपको हीरोन का सूत्र पता है ना? हीरोन का सूत्र कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इस त्रिभुज को देखिए, ये भुजा पता है 30, ये भुजा पता है 30, ये भुजा पता है 48, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और ये दोनों त्रिभुज सेम है, देख लीजिए 30 30 48, यहाँ भी इसमें भी 30 30 48। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ दिया जाएगा, चाहे 2 से गुना कर दीजिए, पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो चलो जी, हम लोग पहले चलते हैं इस वाले त्रिभुज में। मान लीजिए अगर मानना है तो सॉल्यूशन देखिए। माना कि माना कि ए बी सी डी, ए बी सी डी घास का खेत है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुजाकार, समचतुर्भुजाकार घास का क्या है? मैदान है चाहे खेत है। ठीक है, एबीसीडी हम लोग अपने मन से माने ना। चलो, तथा एसी, एसी क्या है? बड़ा विकर्ण है। एसी क्या है? बड़ा विकर्ण है। ये सब नहीं लिखते ना फिर भी चलता। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। पहले त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अच्छा, त्रिभुज एबीसी में मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये क्या है? सी है। हीरोन का सूत्र अप्लाई करना है तो ए प्लस बी प्लस सी बटा में टू लाना पड़ेगा एस निकालने के लिए। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में माना कि, हाँ त्रिभुज एबीसी में माना कि ए बराबर कितना मीटर? 30 मीटर। ठीक है, बी बराबर भी 30 मीटर, और सी बराबर 48 मीटर, सी बराबर 48 मीटर। ठीक है, तो एस निकालो भाई। एस बराबर होता क्या है? ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ए भी 30, बी भी 30, और सी 48 बटा में कितना? 2।
30 30 60, 60 और 48 कितना हो गया? अरे 108। 108 बटा में 2, 2 पचे 10 और 2 चौका 8, यानी 54 मीटर। एस कितना निकला? 54 मीटर। तो एस पता है, तो अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा भाई हेरोन के सूत्र से। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, हेरोन का सूत्र अप्लाई करिए। क्या कहता है हेरोन का सूत्र? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। देखिए हम लोग इतना ना प्रैक्टिस कर चुके हैं कि हेरोन का सूत्र उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी याद हो चुका होगा। ठीक है, चलिए अब वैल्यू पुट करिए। एस, एस कितना हमारे पास है? 54। ठीक है, ये 54 है जी, 9 नहीं समझ लेना। एस देखिए कभी कभी लिखने में बोलने में गलती हो जाए ना, तो लिखने पे भी ध्यान दीजिएगा, और लिखने में गलती हो जाए तो बोलने पे ध्यान दीजिएगा। एस माइनस ए, अच्छा 54 माइनस ए का वैल्यू तो 30 है, ए हम लोग 30 माने हैं। एस माइनस बी, अच्छा जी 54 माइनस 30। एस माइनस सी, 54 माइनस सी हम लोग 48 माने हैं ना, तो सी 48 रहेगा हमारा, कोई बात नहीं। अभी 54 को हम लोग तोड़ेंगे नहीं, जैसा दिखेगा आगे उस हिसाब से हम लोग तोड़ेंगे। 54 का 54, 54 में से 30 गया भाई, 4 में से 0 गया 4, अब 5 में से 3 गया 2, 24 बचा। 54 में से 30 गया 24 बचा, और 54 में से 48 गया, 14 में से 8 गया 6, यानी 54 में से 48 गया 6 बचा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, कुछ तोड़ा जाए है कि नहीं? यहाँ 6 दिख रहा है ना मुझे, तो 54 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? 6 9 54, 6 गुने 9, 54 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुने 9। अब यहाँ सब गुना छुपा रहता है, यहाँ सब गुना छुपा रहता है ब्रैकेट के साथ में, तो गुने में 24 है। ठीक है, गुने में एक और 24 है, 2 को 24 है, तो फिर इस 24 को तोड़ने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। 2 को 24 के बदला 1 को 24 बाहर निकल जाएगा। चलिए गुने में क्या है आपके पास? 6। चलो जी, 1 को 6, 1 को 6 के बदला 1 को 6 बाहर निकलेगा। 9 का वर्गमूल तो ऐसे ही 3 बाहर आ गया, और 1 को 24, 1 को 24, 2 को 24 के बदला 1 को 24 बाहर निकलेगा। चलिए अब गुना वगैरह करिए। 6 3 18, 18 में 24 से गुना करना है, तो 18 3 54, 18 चौका 72 के 2 हाथ में 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 कितना हुआ भाई? 43। हाँ 43, 432 स्क्वायर मीटर आपका क्या निकला? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला। ठीक है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप बताइए, आप बताइए क्योंकि ये दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा ना भाई। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? बराबर। देखिए इस वाले त्रिभुज का भी साइड क्या है? 30 30 48, इस वाले त्रिभुज का भी साइड क्या है? 30 30 48, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि क्योंकि आ, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर है, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर है। इसलिए 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 समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज समचतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? भाई ये इसका क्षेत्रफल कितना आया है? 432। इसका क्षेत्रफल कितना आया? 432, और इसका भी कितना? 432। तो भाई 432 को 2 से गुना कर दो, 2 गुने 432, चाहे आपकी मर्जी 432 प्लस 432 कर देते, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? इन दोनों का जोड़, चाहे 432 में 2 से गुना कर लीजिए, बतिया सेम रहेगा। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 864 स्क्वायर मीटर। जो भी घास का मैदान था ये समचतुर्भुज के आकार का, इसका टोटल कितना क्षेत्रफल है? 864 स्क्वायर मीटर। और 864 स्क्वायर मीटर कितने गायों के लिए भाई? 18 गायों के लिए। हमसे एक गाय का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 18 गायों के लिए, 18 गायों के लिए, 18 गायों के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल कितना है? घास के खेत का क्षेत्रफल कितना है भाई? 864 स्क्वायर मीटर। ठीक है, हमसे कह रहा है सवाल में क्या, कि प्रत्येक गाय, मतलब एक गाय, ठीक है, एक गाय के चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो निकालिए भाई, एक गाय के लिए घास के खेत का क्षेत्रफल कितना होने वाला है? तो 864 बटा में क्या, 18 से भाग दे दीजिए। जो आम वाला मैंने आपको समझाया था, क्या समझा था? 10 गो आम का दाम 50 रुपया, तो 1 आम का दाम कितना? 50 बटा में 10।
तो 18 गाय के लिए क्षेत्रफल इतना है, तो एक गाय के लिए कितना, तो 864/18। काट कूट करो भाई, 18 से तो कट ही जाएगा ये 100%। 18 × 53 18 चौका 72, 18 चौका 72। अब 86 में से 72 गया, कितना बचा भाई, तो उधर 8 और 6 14, 14 इस पे बैठेगा तो 144 हो जाएगा। 18 144। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी वो क्या हुआ, मेरे हाथ से माइक जो है निकल गया था, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलिए फिर हम लोग काटते हैं, 864 को किससे काटते हैं, 18 से। 18 चौका 72, और 86 में से 72 गया भाई कितना, 8 6 14, 14 बचा, फिर 14 इस 4 पे बैठेगा तो 144 हो जाएगा। 18 8 144, यानी कुल मिला के 864 में 18 से भाग दीजिए तो कितना आएगा, 48 आएगा। तो 48 स्क्वायर मीटर एक गाय के चरने के लिए कितने घास के खेत का क्षेत्रफल चाहिए भाई, 48 स्क्वायर मीटर। यही आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। हमसे कह रहा था क्या, प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल चाहिए, तो कितना चाहिए भाई, 48 स्क्वायर मीटर। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस सवाल को, मैंने पूरी डिटेल्स के साथ हर एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझाया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं, आप कमेंट करते नहीं है, वीडियो देख के पतली गली से निकल जाते हैं। तो देखिए उसी पतली गली से कमेंट करके भी निकल जाइए। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।